दोस्तों रेडियो बिंदास 91.2 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिचर्चा के इस प्रोग्राम में हम आज चर्चा करेंगे शिक्षा की, संस्कृति की और सामाजिक मुद्दों की। जी हाँ दोस्तों, परिचर्चा के प्रथम भाग में हम बात करने वाले हैं भारत व आधुनिक जीवन मूल्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। हमारे साथ हैं मनोहर लाल जी चौरसिया, जो कि शोधार्थी हैं दर्शन शास्त्र के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। श्री चौरसिया जी रिटायर्ड सहायक आपूर्ति अधिकारी भी हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं आरजे अमजद खान जी, जो कि इस विषय पर कुछ सवाल लेकर आए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौरसिया जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका जो विषय है भारत व आधुनिक जीवन मूल्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संदर्भ, इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। वे सब बातें जो हमारे समाज को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती हैं या जिन लक्ष्यों को हमारा समाज प्राप्त करना चाहता है, उन्हें जीवन मूल्य कहते हैं। 100-200 साल पहले तक जब आवागमन व संचार के साधन इतने नहीं थे, हर सभ्यता के जीवन मूल्य अलग अलग होते थे। जीवन मूल्य ही उन सभ्यताओं की सामूहिक पहचान होती थी। अब मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज ने विश्व को एक गांव तथा मानवीय सभ्यता को एक सभ्यता में बदल दिया है। अतः संसार भर में जीवन मूल्य भी एक हो गए हैं। अब चीजों को, संबंधों को देखने का नजरिया भी एक है। पहले हम हर बात पर अपने समाज, अपने धर्म के नजरिए से देखते, सुनते थे, विश्वास करते थे। अब हमारे बच्चे हर बात में तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों। मतलब जब तक वे तर्क से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक कोई बात नहीं मानते। हम पुरानी पीढ़ी वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अपने बड़ों की बात तुरंत मान लेते थे, विश्वास कर लेते थे। यही परंपरा है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में बड़ों की बात मानने को सद्गुण के रूप में मान्य किया गया है। आज के बच्चे ऐसा नहीं करते। हमें लगता है कि मोबाइल, इंटरनेट से इनको विदेशी बातें ही देखने सुनने को मिल रही हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ गए हैं, अपनी परंपरा छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो हमारे बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वे समय के साथ चल रहे हैं। संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के पास अधिक विकसित बुद्धि सोचने, विचारने, तर्क करने के लिए ही है। सोचने, विचारने या तर्क करने से ही बुद्धि का विकास भी होता है और नए चैलेंज भी सामने आते हैं। अन्यथा मनुष्य और दूसरे पशुओं में कोई फर्क नहीं रहेगा, जिन्हें कहीं भी हाँका जा सकता है, कहीं भी बांधा जा सकता है। इसलिए बिना तर्क के, बिना सोचे, बिना प्रयोग करे कोई बात ना मानने का ये तरीका ही मानवीय तरीका है और यही वैज्ञानिक तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोचे विचारे बिना, प्रयोग किए बिना कोई बात ना मानने का नजरिया विदेशियों का या पश्चिम का नहीं है। मूलतः ये हमारा विचार है, भारत का विचार है। पश्चिम वालों ने, विदेशियों ने हमसे ही ये नजरिया सीखा है। हमने ये नजरिया छोड़ दिया, विश्वास करने लगे। पश्चिम में जो तरक्की हुई, विज्ञान की जो खोजें हुई, ज्यादातर पश्चिम में ही हुई। वो इसी नजरिए का परिणाम है। देखने सुनने का ये तरीका, यानी कि तर्क करना, प्रयोग करना, हमने न छोड़ा होता तो वो तरक्की हमारे यहाँ हुई होती। देखने सुनने, बर्ताव का ये वैज्ञानिक तरीका भारत का है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत ने अपने संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया है। अतः हमारे बच्चे जो बिना तर्क के, बिना विचार के, प्रयोग करके देखे बिना यदि कोई बात नहीं मानते, तो वो हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम नहीं करते, ये हमारी बड़ी गलती है। दूसरी बात, हम अपने इतिहास पर गौरव करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय में इतिहास में अनेक प्रमाण। गौतम बुद्ध लगभग 2500 साल पहले भारत में हुए। बुद्ध की दुनिया के ज्यादातर भागों में आज बड़ी मान्यता है। उन्होंने अनेक उपदेशों में शंका करने, संदेह करने की आदत की प्रशंसा की है। बुद्ध का तो यहां तक कहना है कि कोई बात को केवल इसलिए ना मानो कि वो बात पवित्र धर्म ग्रंथों में लिखी है, ना केवल इसलिए मानो कि कोई बात परंपरा से चली आई है या किसी महापुरुष ने कही है। इसलिए भी मत मानो कि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। केवल इसलिए भी मत मानो कि स्वयं बुद्ध ने वो बात कही है, बल्कि बुद्ध का उपदेश है
कि पहले उस बात को सोचो, विचारो, स्वयं तर्क करके देखो। इस प्रकार वैज्ञानिक तौर पर जब सही लगे, सबके कल्याण की लगे, हितकर लगे, तभी मानो। संसार के सभी धर्मों में एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महात्मा हुए हैं जो डंके की चोट पर ये कहते हैं कि उनकी बात को बिना विचारे, तर्क किए बिना, प्रयोग किए बिना मत मानो। तर्क, विचार, परीक्षण के तरीके से सही और हितकर पाने पर ही मानो, अन्यथा नहीं। सोच की इस वैज्ञानिक दृष्टि का परिणाम यह होता है कि किसी भी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। हमारे जीवन में टोटका, मनौती, सगुन, अपसगुन, श्राप, वरदान, झाड़ फूक जैसी बेकार की बातें खत्म हो जाती हैं। सीधे सीधे वैज्ञानिक तरक्की का रास्ता खुल जाता है। इसलिए बुद्ध तो अलौकिक शक्तियों के इतने खिलाफ थे कि उनने अपने संघ में भिक्षुओं के लिए जो आचरण नियम बनाए थे, उनके अनुसार यदि कोई भिक्षु खुद में किसी दिव्य शक्ति या अलौकिक शक्ति का दावा करेगा तो वह भिक्षु संघ का सदस्य नहीं रहेगा। इस प्रकार वैज्ञानिक सोच का जो नजरिया है वो अपना नजरिया है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। अतः हमें किसी भी बात को मानने से पहले उसके विषय पर तर्क जरूर करना चाहिए, प्रयोग जरूर करना चाहिए। इस नजरिए से सोचने विचारने पर ही हमारे देश में विज्ञान की तरक्की होगी, हमारा जीवन सत्यनिष्ठ और ईमानदार होगा, हमारे समाज की दुनिया में इज्जत बढ़ेगी, हमारी वैज्ञानिक तरक्की होगी। ये टोटका, गाड़ियों में नींबू मिर्च लटकाना, बिल्ली के रास्ता काटने पर रुकना, झाड़ फूंक का कोई स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। माता पिता की इन्हीं धारणाओं का फल है कि बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं करते और परीक्षा के समय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे बच्चे जब फेल होते हैं तो खुद की गलती न मानकर देवों को दोष देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें खुद के कार्यों के लिए खुद ही दायित्वाधीन होना सिखाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एक सामान्य समझ जो है वो मैंने व्यक्त की और बात को आगे बढ़ाया जा सकता है इसके आधार पर। भारत व आधुनिक जीवन मूल्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इस विषय पर अभी आप मनोहर लाल चौरसिया जी से सार्थक संवाद सुन रहे थे। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आइए अब सुनते हैं ये गीत। पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने चुनी, जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो, जिस रंग में ढाले जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। जी चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विस्तार से और बहुत ही तथ्यों के द्वारा दर्शन शास्त्र का
सही दर्शन बताया और खास तौर पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो मानवीय जीवन में शामिल होना चाहिए, उसी सोच से इंसान अपनी प्रगति कर सकता है। चौरसिया जी, हमारा आपसे यही सवाल है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस तरीके से आम इंसान की जिंदगी में शामिल किया जाए जबकि वो अपनी रूढ़ियों से, परंपराओं से जकड़ा हुआ है। हम ये समझें कि अगली पीढ़ी हमको देख के सीखती है। यदि हम अंधविश्वासपूर्ण या झाड़ फूक वाला बर्ताव करेंगे, गाड़ी में नींबू मिर्च लटकाएंगे, काला धागा बांधेंगे, तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हमारा समाज इसी दुष्चक्र का शिकार है, इसलिए हमारे यहाँ रास्ता ज्यादा कठिन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ तर्क, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, मानव गरिमा आदि की आदत विकसित करना है। केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आदत ही बनाई जा सकती है और वो तब बनाई जा सकती है जब हम उसको अपनाएं और हमारे बच्चे उसको देखें। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आइए अब सुनते हैं ये गीत। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक गया है तेरे आगे झुक गया है, सूरज देख रुक गया है तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,
साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। सर, दूसरा सवाल ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है कि जीवन का निर्माण कोई दैवीय चमत्कार नहीं है, विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति के माध्यम से प्राकृतिक के नियमों के अनुसार जीवों का निर्माण हुआ है। तो फिर मानव मन गहरे में यह क्यों मानता है कि जीवन कोई एक चमत्कार है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, परंतु केवल दैवीय चमत्कार को नकारने से बात खत्म नहीं होती। वास्तव में चमत्कार होता ही नहीं है, परंतु हमारे ज्ञान की सीमा होने के कारण या हमें अज्ञान से बर्ताव करने की आदत होने के कारण हमें लगता है कि चमत्कार हुआ। अधिक मामलों में हमारी कमजोर मन स्थिति के कारण हम अपने ज्ञान पर भरोसा नहीं करके अज्ञान पर भरोसा करते हैं। इसलिए कई पढ़े लिखे लोग भी अवैज्ञानिक दृष्टि से बर्ताव करते हुए देखे गए हैं। कई बार हम अपने अतीत से इतने भावुक होते हैं कि जानते हुए भी पुराने रास्ते पर चलते हैं, जो कि अन्य विश्वासों से परिपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टि जो आपने ये कहा है कि मनुष्य का जन्म कोई दैवी चमत्कार नहीं है, विशिष्ट आर्थिक परिस्थिति के माध्यम या प्रकृति के नियमों के अनुसार मनुष्य का जन्म हुआ है, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि वैज्ञानिक दृष्टि मानव को केवल भौतिक या जैविक प्राणी नहीं मानती। मानव प्रजाति का जन्म भले ही भौतिक या जैविक रूप से हुआ हो, हम सब होमोसेपियंस की संतान हैं, परंतु मनुष्य ने अपनी संस्कृति और संस्कारों का निर्माण किया है। ये मानव प्राणी के अनिवार्य अंग बन गए। मानव गरिमा अब मानव प्रजाति का अनिवार्य अंग है। हम मानव गरिमा के बिना वर्तमान पीढ़ी के विषय में कोई विमर्श नहीं कर सकते। यह सही है कि मन की गहराई में कई बार चमत्कार की प्रतीक्षा प्रतीत हुआ करती है। इसका कारण यह है कि हम अभी भी कई बार प्राकृतिक और सामाजिक शक्तियों के सामने हेल्पलेस होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक समस्या व्यक्ति की है, प्रजाति की नहीं है। ये मेरा कहना। इस विषय पर अभी आप मनोहर लाल चौरसिया जी से सार्थक संवाद सुन रहे थे। हमारी चर्चा जारी रहेगी। आइए अब सुनते हैं ये गीत। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी।
तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार के झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। चौरसिया जी, हमारा आपसे एक और सवाल है कि किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में उपस्थित कार्य कारण को जान लेना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो ये जो एक सामाजिक व्यवस्था है, क्या उसमें भी कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। ये केवल कार्य कारण का ज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। वास्तव में वैज्ञानिक रूप से बर्ताव करने की आदत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसी कारण कई बार वैज्ञानिक आदत से वंचित, कई बार हमारे वैज्ञानिक भी इस आदत से वंचित देखे जाते हैं। लोग इस आदत के अनुसार बर्ताव करते हुए देखे जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में ही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व है। अकेले में या किसी पर्वत की कंदरा में हम क्या करते हैं, इससे समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये बात जरूर है कि इससे भी हमारी आदतें बनती हैं। यदि हम अकेले में भी जो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी आदतें उससे बनती हैं, पर पीढ़ियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक सामाजिक घटना का केवल तर्कपूर्ण ही नहीं, मानव गरिमा युक्त प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। कार्य कारण का प्रभाव केवल उस अंश तक होगा जिस अंश तक हम में भौतिक या जैविक प्रभाव है। समाज को वांछित दिशा में यानी गरिमापूर्ण आदर्श की ओर ले जाने का दायित्व हमारा है। इसलिए हमारे व्यवहार में समाज संबंधी हमारी धारणाएं, हमारी पूर्ण मान्यताएं बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। इसको हम अपने व्यवहार से पृथक नहीं कर सकते। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आदत जिनमें है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ही अपने समाज में बर्ताव करते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि समाज हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अछूता है। मनोहर लाल चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छे से अपने विषय का ज्ञान हमसे साझा किया, लेकिन फिर भी एक सवाल हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आपका जो सवाल है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में है, और जहाँ कहीं परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, अगर आप अपने विषय को उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लोगों तक पहुंचाते हैं तो कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, या कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, या कुछ लोग नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अमजद भाई, मेरे इस विमर्श के विषय में दो मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा। पहला तो जो मेरा प्रयास है वो ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये कोई विदेशी विचार नहीं है, ये हमारा अपना विचार है, और ये हमारे कल्चर के लिए
बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व को जो हमारी संस्कृति द्वारा प्रमुख देन दी गई है उसमें ये एक है। पहली बात तो मैं ये, दूसरी बात मैंने अनेक बार इसमें मानव गरिमा शब्द को लिया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानव गरिमा के बिना अधूरा है। मानव गरिमा के बिना हम वर्तमान मानव समाज के विषय में कुछ भी विमर्श नहीं कर सकते, ये मेरा स्पष्ट मत है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनिवार्य अंग मानव गरिमा है। मानव गरिमा में संवेदनशीलता प्रमुख तत्व होता है। मतलब मैं अपने ऐसा नहीं है कि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देता हूं तो मैं अपने संस्कारों को कम महत्व दूंगा या मैं अपने कल्चर के प्रति गर्व महसूस नहीं करूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी या हमारे जैसे सभी जो साइंटिफिक आउटलुक वाले लोग होते हैं वो सभी अपनी संस्कृति को लेके गौरव रखते हैं, अपने परिवार को लेके गौरव रखते हैं, अपने इतिहास को लेके गौरव रखते हैं। अभी भी जो मैंने बात की है वो ये उद्देश्य उसका ये भी है कि हमारे समाज में, क्योंकि भविष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही है, तो हमारा समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ग्रहण करे, ये मेरा एक लक्ष्य है। परंतु किसी भी श्रोता या किसी भी देशवासी या किसी भी समाज, किसी भी धर्म के लोगों के मन को कोई ठेस लगाने का आशय बिल्कुल भी नहीं है। इसका कहीं भी आशय ये न लगाया जाए कि इससे किसी को हमारे द्वारा कोई ठेस जानबूझ के या अनजाने में लगाई गई है। बहुत 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 सादर और बहुत साधुवाद के साथ में मैंने ये विमर्श रिकॉर्ड कराया है और वो उसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारा समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ग्रहण करे। ये किसी की अवमानना या किसी की अवहेलना या किसी को नीचा दिखाने या किसी मतवाद के खिलाफ नहीं है। इसको ऐसा बिल्कुल भी ना लिया जाए। यदि कोई ऐसा लेता है तो मैं क्षमा चाहूँगा। जी मनोहर चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने विषय के बारे में हमें बताया और सबसे अच्छी चीज़ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिस आशावाद की बात करता है वो आशावाद की बात आपने कही, क्योंकि हमारा या आपके जो कहने का उद्देश्य है वो किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें अपनी बात रखना है, लोग उस बात को किस तरीके से स्वीकार करते हैं ये उनका अपना मत है। आधुनिक जीवन मूल्य और भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संदर्भ, इस विषय पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा की। निश्चय ही हम ये मानते हैं कि आपकी इन बातों से, आपके इन विचारों से लोगों को एक नई राह मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विंदास के साथ ये विमर्श करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी हमारी आपस में जीवन मूल्यों को लेकर चर्चा होती रहे। जी शुक्रिया। भारत का आधुनिक जीवन मूल्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इस विषय पर परिचर्चा अभी आप सुन रहे थे। हमारे खास मेहमान थे श्री मनोहर लाल जी चौरसिया। इनके साथ बातचीत कर रहे थे आरजे अमजद खान और मैं शैलेंद्र शर्मा। जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए और गुनगुनाते रहिए रेडियो बिंदास 91.2 FM। अगले भाग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।